दर्शकों नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन अपने मंच पर करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का मुद्दा भारत कनाडा संबंधों पर है और इसी पर चर्चा करूंगा। छोटी सी वीडियो में बात करूंगा आपसे कि आखिर क्या मामला है इस तरह का कि संबंधों में खटास बढ़ती जा रही है। मामला तो सबों को पता है, चूँकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी भारत कनाडा संबंध के ऊपर और आज फिर इसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है इस मैटर में, तो उसी को डिस्कस करने के लिए आपके साथ आया हूं मित्रों। तो सबों को पता है मेरे दर्शकों को कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट कनाडा में खड़े होकर हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की एजेंसियों पर आरोप लगाया कि वो कनाडा का एक सिख नागरिक जो कनाडा का नागरिकता प्राप्त कर चुका था, उसकी 3 महीने पहले हुई हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ है। और जो कनाडा में भारत के राजदूत हैं, एक वरिष्ठ डिप्लोमेट, उनको रॉ का एजेंट भी बताया प्रधानमंत्री कनाडा ने और उन्हें कनाडा से निष्कासित भी कर दिया। इसका तुरंत रिएक्शन आया और हिंदुस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। हिंदुस्तान ने भी कनाडा के राजदूत को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी किया। कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए कनाडा सरकार की इस एक्टिविटी को बेहद गैर जिम्मेदाराना विदेश मंत्रालय भारत ने बताया है। और इस घटना के बाद मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भी बहुत ही ज़्यादा इसमें रुचि बढ़ गई है इस मैटर में कि क्या इसमें इंडिया सचमुच इन्वॉल्व है या इंडिया किस तरीके से कनाडा के इस आरोप को हैंडल करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कनाडा, जो कि जिसके प्रधानमंत्री अभी 10 दिनों पहले हिंदुस्तान के दौरे पर थे, G20 में बड़े गर्मजोशी से वो नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि कनाडा पहुंचते ही उनके सुर बदल गए और भारत सरकार को हत्यारी बताने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं बरता। इस तरह के आरोप लगाए जैसे किसी सड़क छाप अपराधी के ऊपर लगाया जाता है कि तुमने फलां को गोली मार दी, तुमने फलां की हत्या की। एक ये देशों के स्तर पर, 2 बड़े राष्ट्र के स्तर पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बहुत कम हुए हैं विश्व बिरादरी में। विश्व की जो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं उस तरह की। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी कुछ भी कमेंट करने से इनकार किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि सुनक साहब हैं, उन्होंने भी इस पर कुछ टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बहुत हद तक कनाडा के प्रधानमंत्री को दुनिया भर के देशों का कोप भाजन बनना पड़ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान बेहद मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की बड़ाई, हिंदुस्तान की लोकप्रियता, हिंदुस्तान की काबिलियत पूरी दुनिया में बढ़ी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा एक विकसित देश है, कनाडा एक धनी देश है। यूरोपीय और अमेरिका से इसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं भारत की तुलना में, लेकिन फिर भी भारत को कमज़ोर आंकना इन सभी देशों के लिए बेवकूफ़ी होगी। ये कभी नहीं कर सकती। अमेरिका भी समझती है कि हिंदुस्तान एशिया को लीड करने की क्षमता रखती है। हिंदुस्तान चाइना और रूस से कम नहीं है किसी भी मामले में, और इसलिए हिंदुस्तान को इस तरीके से दबा देना कि एक मोस्ट वांटेड, जो कि हिंदुस्तान में 10 लाख का आतंकी इनामी था, उसकी हत्या हो जाने पर हिंदुस्तान को विश्व के बिरादरी में कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है कनाडा के द्वारा, बेहद निंदनीय है। मित्रों, कनाडा की सरकार ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करी है कि भाई इंडिया में अगर हो कोई कैनेडियन तो कम से कम जम्मू कश्मीर की तरफ मत जाना। और ये एडवाइजरी जारी करने का मतलब होता है कि दोनों देशों के संबंधों में खटास बढ़ चुकी है। इसके प्रति उत्तर में हिंदुस्तान की सरकार ने भी कनाडा में रहने वाले तमाम भारतीयों को बेहद सावधान रहने के लिए कहा है। उनके अनुसार वैसे किसी भी जगह पर भारतीय न जाएं जहां खालिस्तान के लोगों का प्रभुत्व है, जहां पहले भी भारतीयों के ऊपर हमले किए गए हैं।
कनाडा की धरती पर आप सबों को पता है दोस्तों कि खालिस्तान से जुड़े लोगों का जमावड़ा रहता है, वहीं से वो खालिस्तान की एक्टिविटीज़ करते हैं और हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों का मुख्य केंद्र दुनिया में कनाडा, ब्रिटेन माना जाता है। इन जगहों पर खालिस्तानियों ने अपना गढ़ बना रखा है। कनाडा की क्या मजबूरी है कि वो खालिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बयान दे रही है भारत सरकार के खिलाफ? ये तो जस्टिन ट्रूडो ही बता सकते हैं, प्रधानमंत्री कनाडा के। लेकिन इतना तो तय है मित्रों कि निश्चित रूप से सरकार बनने और बिगड़ने में कनाडा में खालिस्तानियों का भी बहुत अहम रोल होता है। और ये सब वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है कि एक मोस्ट वांटेड के लिए कनाडा का प्रधानमंत्री भारत सरकार पर आरोप लगा देता है। भारत सरकार बहुत चौकन्ना है, बहुत तत्पर है अपने संप्रभुता, अपनी देश की इज्जत, एकता, अखंडता के लिए। खालिस्तान के किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देने का प्रण कर चुकी है। हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं मित्रों। खालिस्तान से जुड़े लोगों की कुंडली तक खंगाली जा रही है कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के किन संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है जो इंडिया में है। पंजाब में उन्होंने काफ़ी बवेरा मचाया हुआ है, काफ़ी तरह के उत्पात करते रहते हैं ये खालिस्तान समर्थक जो भी लोग हैं जो कनाडा से ऑपरेट करते हैं। और ये मर्डर भी जो हुआ था, ये खालिस्तान का एक लीडर था मित्रों। KTF ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको खालिस्तान टाइगर फोर्स बोलते हैं, उसका संस्थापक था ये हरदीप सिंह निज्जर। इसलिए इसको खालिस्तान के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है। इसकी हत्या पर बवाल मचा और प्रधानमंत्री कनाडा ने आरोप भारत सरकार पर लगाया। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो ये कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा कि भारत सरकार ने उसकी हत्या करवाई है। चलो मैं मान लेता हूं कि अगर हत्या करवा ही दी भारत सरकार ने अपने किसी एजेंट से, तो क्या बुरा किया है मित्रों? कौन सी दुनिया में ऐसे महाशक्ति जो देश हैं हिंदुस्तान की बात साइड कर देते हैं? अब अमेरिका पर आ जाते हैं कि अमेरिका ने अपने यहाँ के मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा, बिना जानकारी दिए पाकिस्तान में घुसा और मार के निकल गया, फिर बता भी दिया कि मैंने मारा। क्या कर लिया पाकिस्तान ने अमेरिका का? मित्रों आप सोच कर देखो कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने देश से ही ऐसा मिसाइल मारा, ड्रोन अटैक किया कि ओसामा बिन लादेन का सेकंड नंबर का जो नेता था अलकायदा का, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, शायद अल जवाहरी उसका नाम था, उसको उसके घर के बालकनी में ही मानव रहित ड्रोन से मार गिराया अमेरिका ने। और बहुत ही गौरवान्वित होकर बताया कि तुम्हारे यहाँ वो रह रहा था मेरा मोस्ट वांटेड, मैंने उसे मार दिया। सेम इसी तरह की घटनाक्रम है ये भी। भारत का मोस्ट वांटेड है, वो कनाडा में बहुत आराम की जिंदगी जी रहा है। कनाडा सरकार के जानकारी में है कि ये भारत में आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, इसके ऊपर 10 लाख का इनाम है। लेकिन ये किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, कैसा कानून है मित्रों कि हमारे यहाँ का कुख्यात कनाडा में राज अतिथि बनकर रह रहा है। अगर उसकी हत्या कोई और भी कर देता है तो कनाडा की सरकार भारत सरकार पर आरोप लगाती है कि तुमने अपने मोस्ट वांटेड आतंकवादी को क्यों मारा। बहुत हास्यास्पद लगता है इस तरह की बातचीत। खैर मैं तो इंतज़ार कर रहा हूं कि इसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर आएगा। कनाडा को ये गलतफहमी है कि वो बहुत विकसित, बहुत ताकतवर है, तो इस बार उसकी गलतफहमी नरेंद्र मोदी सरकार जरूर दूर कर देगी। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।